राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। गणनायक संवत् प्रवर्तक शशांक सम्राट विक्रमादित्य की जय हो जय हो जय 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 हो जय हो। वाह, क्या अद्भुत कार्य किया है मेरे मित्रों। इसे देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाए। जीत गयो भाई फिर से विक्रम, दो हाथ में ताली, बोलो महाकाल की जय। अरे जीत गयो भाई फिर से विक्रम, दो हाथ में ताली। एक पहर का बाद बीतेगी रात परीक्षा वाली। चौथा वीर की बारी है, देखो अब इस बार कैसे डाले चौबेली के गले में हार का हार, बोलो महाकाल की जय। एक प्रहर बाद निर्णय हो जाएगा कि महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी चौबोली से चौथा बोल बुलवाकर उससे विवाह संपन्न कर पाएंगे या नहीं। साथ ही राजा तारकसेन के पुत्र और अन्य राजकुमारों को चौबोली के कारावास से मुक्त करा पाएंगे कि नहीं। आप भूले तो नहीं कथा का प्रारंभ? जी हाँ, अगर भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं। आप हमारे भारत विक्रम के YouTube चैनल पर जाकर पुराने एपिसोड फिर से देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब बारी है चौथे वीर की, जो राजकुमारी चौबोली के हार में स्थित है। देखते हैं वो किस तरह से चौबोली से चौथा बोल बुलवाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का चौथा और अंतिम पहर। चंद्रदेव अस्तांचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और ध्रुव तारा उदयमान हो रहा है। हाँ, कितना सुंदर दृश्य, अति सुंदर। और हम यहां कथा कहानी में उलझे हैं। देवी, आपने तो ये दृश्य कई बार देखा होगा, है ना? लो, इतना सुंदर दृश्य देखने में हम तो भूल ही गए कि अब तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3 बोल तो आप बोल ही चुकी हैं। फिर अब कौन हमारी सहायता करेगा? किससे कहें? और हे राजकुमारी के नौलखा हार, क्या तुम हमारी रात्रि व्यतीत करने में कोई सहायता कर सकते हो?
क्यों नहीं राजन, तुमने इतने प्रेम और सम्मान के साथ निवेदन किया है। आज तो तुमने ये ज्ञात करा दिया, प्रेम और सम्मान के साथ भी जान होती है। मित्र, प्रेम के कारण तो निर्जीव भी सजीव हो जाता है और ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। सत्य है राजन, किंतु अब तुम्हें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। मैं भी तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। राजन, मेरी कथा में 4 मित्र हैं, एक बामन, एक दर्जी, एक बढ़ई और एक स्वर्णकार। तो चारों मित्र गांव से नगर की ओर कमाने के लिए चले। चलते 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 जंगल आ गया और जंगल में ही रात्रि भी हो गई। चारों ने फैसला किया कि आज रात जंगल में ही विश्राम कर लें, प्रातः शहर की ओर चलेंगे। मित्र माणक, मेरे विचार से यह स्थान सुरक्षित और स्वच्छ है। हमें यहीं भोजन कर विश्राम करना चाहिए। मुझे भी यह विचार उत्तम प्रतीत होता है। यहाँ पृथ्वी भी जरा समतल है। मित्र मुश्तिक कहाँ गया? वो लघुशंका निवारण हेतु गया है। लो, वो आ गया। यही पास में एक छोटी नदी है, जल भी प्राप्त हो जाएगा। राजन, चारों ने रात्रि का भोजन किया, कुछ देर वार्तालाप किया, फिर सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन चोरों का भय था। चारों ने निश्चय किया कि एक एक पहर कोई एक जागेगा। पहली बारी आई बढ़ई की। अरे वाह, चलो अच्छा है, जब तक नींद नहीं आती समय व्यतीत करने का साधन तो मिल गया। बढ़ई ने अपनी पोटली से लकड़ी पर काम करने वाले सामान निकाले, लकड़ी पर एक सुंदर सी शिल्पाकृति बनाना प्रारंभ कर दी। वो एक कुशल कारीगर था। उसने एक मानव की कद काटी सुंदर सी स्त्री का निर्माण किया। स्त्री का शिल्प बहुत ही सुंदर बना था, एकदम सजीव, मानो अभी बोल उठेगी। जाओ मित्र, तुम आराम करो, मैं जाग रहा हूं। मित्र, मेरी इस कृति का ध्यान रखना। वाह, लगता है मुश्तिक की यह कृति बोल उठेगी, किंतु वस्त्रों के बिना सुंदरता कैसी? चलो, मैं इसके वस्त्र ही बना देता हूं। दर्जी ने उस काष्ठ प्रतिमा के अति सुंदर वस्त्र बना उसे पहना दिए। दूसरा प्रहर समाप्त हो चुका था। दर्जी के उपरांत स्वर्णकार के जागने की बारी थी। वाह, अति सुंदर, कितनी सुंदर प्रतिमा है। लगता है मित्र कुंदन और मुश्तिक ने अपना काम कर दिया। क्या कुछ कहा तुमने? जरा जोर से कहो ना, मैंने सुना नहीं। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? क्या क्या चाहिए? गहने? वाह जी वाह, 2 क्षण परिचय हुआ नहीं और तुम्हें गहने चाहिए। तुम मेरी प्रेमिका हो? चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगी कि किस धनवान से पाला पड़ा है, अभी बनाकर लाया।
स्वर्णकार के उपरांत चौथा पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना था ब्राह्मण को। उसने वो काष्ठ प्रतिमा देखी और देखता ही रह गया। वाह, क्या अद्भुत कार्य किया है मेरे मित्रों। इसे देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाए। मूर्ति महाराज, प्राण डालने के बाद वो काष्ठ प्रतिमा सजीव हो उठी और एक सुंदर सी स्त्री में परिवर्तित हो गई। चारों का योगदान था, चारों में विवाद उत्पन्न हो गया, चारों उसे अपनी भारिया बताने लगे। अब राजन, प्रश्न तुम्हारे लिए यह है कि वो किसकी भारिया है? मित्र, प्रश्न तो बड़ा जटिल है, चारों का उत्तर तो देना ही होगा। ऐसी स्थिति में और हमारे विचार से स्त्री तो बढ़ाई की ही हुई, क्योंकि उसी ने उसे बनाया है। हाँ? ये भी कोई निर्णय हुआ राजन? पता नहीं तुमको न्याय प्रिय क्यों कहते हैं। राजन, तुम्हारे बाकी 3 निर्णयों की तरह ये निर्णय भी सही नहीं है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे राजन, क्योंकि बढ़ई ने मूर्ति बनाई और ब्राह्मण ने उसमें प्राण डाले, तो ऐसे बढ़ई और ब्राह्मण तो हुए उसके माता पिता। दर्जी ने वस्त्र दिए तो वो हुआ उसका मामा या फिर भाई, और स्वर्णकार ने गले में आभूषण जैसे हार, मंगलसूत्र पहनाया, तो देखा जाए राजन तो स्वर्णकार ही उसका पति कहलाएगा। सत्य वचन देवी, सत्य वचन। कितना सुंदर और सटीक निर्णय दिया है आपने। आपके इस निर्णय के अनुसार वो स्त्री तो हुई स्वर्णकार की भार्या, किंतु राजकुमारी की चुनौती के अनुसार आप किसकी भार्या हुई, ये भी बता दीजिए। राजन, आप बुद्धिमान तो हैं ही, साथ ही साथ आप धैर्यवान और चतुर भी हैं। चलिए, आज से मैं आपकी भार्या हुई। तो हमारी होने वाली भार्या और राजकुमारी चौबोली, आपसे एक निवेदन और है। हाँ हाँ, निवेदन नहीं, आदेश कीजिए। देवी, आपने अभी तक जितने भी राजकुमारों को बंदी बनाया है, उन्हें सह सम्मान स्वतंत्र कर अपने राज्य लौटने की व्यवस्था कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। अरे हार गई चौबेली भैया बोल के चौथा बोल, बोलो महाकाल की जय। अरे हार गई चौबेली भैया बोल के चौथा बोल, बोल गया सब संत सयाना तोल मोल के बोल। तोल मोल के बोलिया विक्रम निभाई अपनी बात, तारक सेन के विदा करियो उका बेटा का साथ, बोलो महाकाल की जय। सत्य है, यदि व्यक्ति चतुर हो, धैर्य रखे, उसका उद्देश्य सात्विक हो और उसके मित्र सच्चे हो, तो समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, व्यक्ति उससे पार पा ही लेता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि राजकुमारी चौबोली की प्रसिद्धि के कारण उसकी कहानियों के अन्य संस्करण भी प्राप्त होते हैं। इसमें से एक ये भी है। महाराज विक्रमादित्य और महारानी में एक बार किसी बात पर विनोद होता है।
महारानी व्यंगात्मक रूप से महाराज से कहती है कि यदि आपको अपनी बुद्धि पर इतना ही गर्व है तो आप राजकुमारी चौबोली से विवाह करके बताइए। बस बात महाराज विक्रमादित्य के दिल को लग जाती है। वो उसे चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और चल पड़ते हैं चौबोली से विवाह करने के लिए। वहीं दूसरी कहानी में ज्ञात होता है कि महाराज विक्रमादित्य ऐसे ही भ्रमण करते हुए चौबोली के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें चौबोली के साथ विवाह करने की शर्तों के बारे में पता पड़ता है। महाराज चौबोली से विवाह करके लौटते हैं। वहीं एक तीसरा संस्करण हमें ज्ञात होता है जिसमें शनि की 7.5 भोगने के लिए अज्ञातवास में महाराज विक्रमादित्य चौबोली के राज्य में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें शर्तों के बारे में ज्ञात होता है और वो राजकुमारी से विवाह कर लौटते हैं। कहानी के यही भिन्न भिन्न स्वरूप हमें इस कहानी को सत्य मानने पर विवश कर देते हैं। जय महाराजा वीर विक्रमादित्य, जय श्री महाकाल। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हरसिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋण मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य